तो वैल्यूएशंस जो अभी आप निकाल रहे हो वो और फिर चार्ट में क्या फर्क है? अभी आप लोग वापस चार्ट सीखने लगे हो, राइट? वैसे चार्ट है क्या कि जो लोग एक्शन लेते हैं, कुछ एक्शंस ली गई लोगों से, वो हमें चार्ट्स में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, राइट? तो आपने सुना होगा कि ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं मैं तो मोमेंटम कॉल देता हूं, हम लोग आपको टिप देंगे मोमेंटम टिप। तो मोमेंटम कॉल क्या हुआ? प्राइस एक्शन की काम हुई, राइट? जो शेयर चलते जा रहे हैं वहां पे बाइंग 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 की टिप्स आती जाएगी, राइट? तो जो प्राइस को देख के जो लोग काम करते हैं वो नॉर्मल जनरल केस में मोमेंटम बाइंग जैसा कुछ काम करते हैं, और दूसरों के एक्शंस पे ये लोग डिपेंड होते हैं दोस्तों, राइट? समझने की दो चीजें होती है। एक होता है कि मैं खुद प्रॉपर वे में समझूं और मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या ले रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं मेरे वैल्यूएशंस के हिसाब से मेरी ही दुनिया में मग्न हूं और मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूं। तो आप अपने वैल्यूएशंस पे बाय करते हो सकता है जो शेयर आपको पसंद आए वो लोगों को पसंद ना आए। हो सकता है जब शेयर गिर रहे हो तब आप एक्टिव हो, आप अट्रैक्ट हो और आप वैल्यू बाइंग कर रहे हैं, राइट? जनरली जो लोग प्रॉपर वैल्यूएशन करना जानते हैं वो लोग वैल्यू बाइंग अच्छा कर पाते हैं। वैल्यू बाइंग मतलब जब बाजार गिर रहा होता है तो वो सस्ते सस्ते अच्छे दामों में माल ले पाते हैं। उसका विपरीत खाली चार्ट पे काम करते हैं तो जब गिर रहा होता है तब सेलिंग 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 चल रहा होता है, जब चल रहे होते हैं शेयर तब बाइंग 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 चल रहा होता है। तो पर्सपेक्टिव होता है ट्रेडिंग में आज कुछ काम करके कमा, जो पूरा स्पेकुलेटिव हुआ दोस्तों जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो ना, राइट? चार्ट को फिर भी हमें इसलिए देखना चाहिए कि जब आप वैल्यूएशन देख रहे हो, आपको ट्रेंड पता है, तो चार्ट में आपको भाव का सपोर्ट मिलता है। प्राइस देख के आपको थोड़ा आइडिया आता है कि ओके अभी ट्रेंड प्राइस में क्या चल रहा है, राइट? आप मौके का फायदा उठा सकते हो अगर आपने वैल्यूएशन सीखा हुआ है तो चार्ट में भी दोस्तों आप उठा सकते हो फायदा, राइट? तो वैल्यूएशन का सीधा मतलब हुआ कोई भी कंपनी हो उसको मैं समझता हूं वो कौन सी इंडस्ट्री की है, और वो मैं ये नहीं मानता हूं कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, मैं जानता हूं इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। वो इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनियों के वैल्यूएशन होते हैं, अलग अलग कंपनियां होती है, उनमें से कोई एक आधी कंपनी आपने सिलेक्ट की है, वो कंपनी भी जब गिरती है तब आपको अट्रैक्शन होता है, राइट? गिरावट के समय आप वैल्यू बाइंग करते हो, जब चल रही होती है, जब पूरा गांव लाओ 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 कर रहा होता है तब आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हो। दिस ऑल कम्स इनटू वैल्यू बाइंग सिनेरियो, राइट? तो मोमेंटम इन्वेस्टर नहीं है दोस्तों हम लोग, राइट? मोमेंटम इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्पेकुलेटिव काम करते हैं, दो आर कॉल्ड मोमेंटम इन्वेस्टर, और वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे आप चार्ट को इंडिकेटर की ओर यूज कर रहे हो, बराबर? नाउ ये जो चार्ट्स हमने यहाँ पे खोल के रखे हुए, मुझे ये भी उम्मीद है अभी कि आपको ये जो शब्द हमने लिखा लास्ट वीक, हमने कैंडल जानने का प्रयास किया, राइट? तो कैंडल स्टिक चार्ट जो है ये ज्यादातर यूज होते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे पहले OHLC चार्ट या लाइन चार्ट यूज होते थे, अभी कैंडल स्टिक का जमाना, और ये ज्यादा सटीक, ज्यादा सिंपल है समझने में, राइट? तो कैंडल स्टिक चार्ट जब मैंने यहाँ पे ओपन किए, जैसे मैं ये महीने की बात कर रहा हूँ रिसेंट, ये किसका चार्ट है? मंथली। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम फ्रेम। ये कितने टाइम फ्रेम का चार्ट? अब जो ट्रेडर लोग होंगे वो ये टाइम फ्रेम पे जाते हैं 5 मिनट ना 1 मिनट, उनको तो शाम को 3:30 बजे काम तमाम करना है, राइट? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको वो सब में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो लोग वैल्यू बाइंग करते हैं। तो मंथली या तो फिर जो यहाँ पे दोस्तों हमने ट्रेडिंग व्यू में देखा एन्युअल, राइट? लॉन्ग टाइम फ्रेम दोस्तों उनको ज्यादा काम लगती है, राइट? तो चार्ट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे निफ्टी ये महीना जो है, ये महीना निफ्टी आप में से कोई बता सकता है ये क्या कर रहा है? ऊपर ओपन हुआ कि नीचे ओपन हुआ? या चैट बॉक्स भी ओपन है, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स।
बाजार ये महीना जब हम बात कर रहे हैं फरवरी महीने की, तो बाजार कल क्या हम कलर देख के बोल सकते हैं कि बाजार ऊपर ओपन हुआ होगा कि नीचे ओपन हुआ? सर नीचे ओपन हुआ है सर, नीचे ओपन होकर ऊपर जाके क्लोज हुआ है। बराबर है, बिल्कुल सही बात है वीरेंद्र भाई। नीचे ओपन हुआ है और ओपन से ऊपर है तो आपका कलर ग्रीन है, तो कितना मतलब अपने को अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती। हम जानते हैं, जैसे मैं बहुत बार लिखता हूं, लोगों से कहता हूं कि 2 महीना बाजार ने लोअर हाई लोअर लो लगाया, तो वो यही है। दोनों महीना बाजार ने लोअर हाई लोअर लो लगाया और ये दोनों ही महीने हमने रेड कैंडल बनती हुई देखी, क्योंकि दोनों महीने ओपन होने के बाद भी सेलिंग प्रेशर था, राइट। अभी जब रोज मैं लिख रहा हूं निफ्टी के बारे में, तो मैं जनरली ये लेवल बताता हूं आपको। पिछले महीने का हाई, ये जो पिछले महीने का हाई, यहां पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, राइट, इसको थोड़ा होल्ड कर देता हूं। मैंने आज भी लिखा हुआ था, वीकली इंडाइसिस में भी लिखा हुआ था, 18252 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो पिछले महीने का हाई। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी निफ्टी की हैबिट क्या है, हम लोगों ने पिछले महीने नया हाई तो देखा ही नहीं, तो बाजार की हैबिट है लोअर लो लगाने की, हर महीना नया लो में लगाऊं, ये बाजार की हैबिट है। तो भी बाजार की हैबिट हाई लगाने की नहीं है। तो हम लोग अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि चल भाई ये अभी रिकवर हो रहा है तो 1852 प्रीवियस मंथ के हाई तक आएगा। अगर ये हाई के ऊपर निकलता है तभी हम मानेंगे कि बाजार अब हायर हाई लगा सकता है आने वाले महीने, राइट। तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से कुछ गाइडेंस मिलता है नियर टर्म का, बराबर कि नहीं। मैं यहाँ पे कहता हूं, कई बार मैंने कहा है कि 15 महीने से बाजार करेक्शन, देखो कितना सरल है ये गिनना। यहां पे ये कौन सी कैंडल बनी थी, आपने लास्ट की पढ़ी है, ये कैंडल को हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैंडल? यस प्लीज, क्या कहेंगे इस कैंडल का नाम? याद है तो बताइए। इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हाँ। या इन्वर्टेड हैमर। लेंथ लंबी है, राइट। दिस इज इन्वर्टेड हैमर। अब बाजार ने क्या किया, बाजार को आदत थी हर महीने नया 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 हाई लगाने। हमने वैसे कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 महीने कंटिन्यू हर महीना नया हाई देखा था। तो बाजार तो हर महीने नया हाई लगा रहा था, पर यहां पे कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसने बाजार को बताया कि भाई ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, इन्वर्टेड हैमर बनी। अब इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये नहीं है कि मुझे यहां से बहुत गिरना है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है, ये भी हमने समझा था कि हो सकता है यहां से तेजी को ब्रेक लगे, जरूरी नहीं कि लगेगी, हो सकता है तेजी को ब्रेक लगे। इन्वर्टेड हैमर के बाद बाजार ने लोअर हाई लोअर लो और क्लोज भी लोअर लगाया, राइट। तो बाजार ने एक नई पैटर्न बनानी चालू की। अब हम यहां से लेके अगर गिने, ये महीने से, मैं ये महीने को ओमिट करता हूं क्योंकि ये महीना लो नहीं लगा था, मैं इधर से गिनता हूं। 6 महीने से करंट महीना भी अभी हम करेक्शन में है, तो यहां कितना लिख के आया, दिख रहा है आप लोगों को? हाउ मच इट इज रिटर्न? 15। तो एक ऐड कर लेने का, एक ऐड कर लेने का 16। 15 लिखा है तो 16 समझो, राइट। हम 16 महीने से, ये 16वां महीना है बाजार करेक्शन में है। दिस इज योर लेंथ ऑफ करेक्शन, राइट। बाजार 16 महीने से करेक्शन में, हम ऐसा कह सकते। अब देखो अगर चार्ट ना हो तो आप इतना सटीक गिनती नहीं कर सकते। आप बोलोगे हाँ यार बाजार गिर रहा है, गिरता जा रहा है, अभी तो शेयर ही नहीं चल रहे, अभी बाजार ही नहीं चल रहे। पर आप परफेक्ट कैसे बोलोगे कितने महीने से, एग्जैक्ट कितना पॉइंट? उसके लिए ये चार्ट आपको दोस्तों काम लगते हैं। तो भले हम ट्रेडर नहीं है, हम मोमेंटम ट्रेडर नहीं है, हम यहां से ऐसे शेयर उठाएंगे जो 10-10 गुना होने वाले हैं, बट स्टिल चार्ट हमें गाइड कर सकता है, हमें परफेक्ट गिनती दे सकता है, राइट। तो ऐसे हमने गिन लिया, चलो 16वां महीना है ये, तो 16 महीने से हमने नया हाई नहीं देखा है, राइट। दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट। अब जो हम कहते हैं लोअर लेवल से बड़े बाइंग आते, यहां पे देख रहे हैं, यहां बाजार ने ये एक लोएस्ट लो लगाया था, राइट। और ये करीबन हम 3400 पॉइंट टूटे थे, 3422 पॉइंट।
ये लोअर लेवल पे अच्छा बाइंग है। और ये कौन सी कैंडल बनी? यस प्लीज, कौन बताएंगे? बुलिश कैंडल बनी ना यहाँ पे लोअर लेवल पे, राइट। तो जनरली आप देखोगे लोअर लेवल पे बड़े बाइंग आते हैं, और यहां से हमने जो रिकवरी देखी है, हम ये कह सकते हैं कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8वां महीना है हमने लो नहीं लगाया। ये लो के ऊपर निकलते यहां से बाइंग के 8 महीने हो चुके, राइट। सो यस कैंडल सपोर्ट अस, बराबर। हम ऐसे, ये हमने मंथली कैंडल देखी। जितनी लॉन्ग कैंडल देखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, जितने लॉन्ग टाइम फ्रेम की उतनी दोस्तों क्लियरिटी ज्यादा है। जितनी शॉर्ट टाइम फ्रेम की देखेंगे उतना कंफ्यूजन ज्यादा रहे। तो हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम की कैंडल्स देखो ताकि हाई क्लियरिटी रहे दोस्तों आप लोगों को चार्ट में। मैं यहां पे, जैसे ये पेज इंडस्ट्री का चार्ट है, राइट, बढ़िया सी बुलिश कैंडल्स दिख रही है। यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी पिछले साल, लास्ट ईयर, दिख रही है आप लोगों को? लास्ट ईयर क्या थी? कहेंगे हम इन्वर्टेड हैमर, ऊपर से सेलिंग आया, राइट। तो ये साल अभी भी हम करेक्शन में है। दिस इज एन्युअल, देखना याद रखना, 12 महीने वाली कैंडल। तो जनवरी से फरवरी, ये साल का तो अभी दूसरा महीना चल रहा है। तो ये 2 महीने के दौरान हम कह सकते हैं अभी हम नेगेटिव है, बराबर। प्रेशर आ रहा है, नीचे जा रहा है, तभी तो हमें मौके मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म वाले हैं। मैंने बताया आज आपको प्राइस 34,000 रुपया। तो ये कब आएगा? अरे गिरेगा नहीं तो आएगा थोड़ी ना, गिरेगा नहीं तो आपका शेयर आएगा नहीं अच्छे भाव पे, राइट। सर पीयूष सर, ये डिसाइड कैसे करेंगे यहाँ 34,066 आएगा कि बाइंग नियर? इसके लिए आपको थोड़े और एपिसोड देखने पड़ेंगे ना, अभी हम पढ़ेंगे इसके लिए आगे। बाइंग प्राइस अभी मैंने नहीं सिखाई है, ओके सर। तो अभी हम खाली कैंडल देख रहे हैं। ये कैंडल से हमें बताया इन्वर्टेड हैमर ने कि भी सेलिंग प्रेशर है। अब हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इधर मौके ढूंढेंगे कि चलो किधर अभी ये माल उठाएंगे। इसने बोला मेरे को नीचे आना है, तो हम एक लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। एक लेवल हमारा बनेगा जहां पे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। अब हमने ये जो 54,486 का जो लेवल है, ये हमने एडवांस में बनाया हुआ था। ऐसा नहीं है कि इधर से गिरा है इसलिए हमने 54,000 लिखा है। ये 54,000 का लेवल भी एडवांस में था। तो जो सेलिंग प्रेशर आया, आपने अगर प्रॉफिट बुक किया, आपको ये फायदा भी मिल रहा है। यही शेयर आपको नीचे लेने को मिल जाएगा, राइट। तो चार्ट वाइज अगर हम लोग ये समझेंगे तो हमें बाइंग में और प्रॉफिट बुकिंग में दोनों में काम लगेगा, राइट। मैं यहां पे निफ्टी करता हूं, निफ्टी इंडाइसिस। ये मैं निफ्टी में आ गया, राइट। अब निफ्टी में आप में से कौन मुझे समझा पाएगा कि निफ्टी में पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है? हु विल लाइक टू एक्सप्लेन मी? यस, आप हैंड रेज कर सकते हो, प्रयास करने का, समझने का और समझाने का, बराबर ना? कहिए राजकुमार जी, कहिए। हायर हाई मारा हेलो हायर हाई सर, ये हायर या लो में है। कितने महीने, कितने साल से है सर? सर ये तो देखो, 1 2013 से ही है। नहीं सर, सॉरी, 2013 से नहीं कह सकते, 2016 यहाँ पे ये साल हमने हाई नहीं लगाया था। 2017 से 8 महीने से 2017, 1 2 3 4 5 6, तो हम कंटिन्यू 6 साल से हायर हाई लगाते जा रहे हैं। तो बाजार हमारा इस प्रकार से कुछ चल रहा है, राइट। यहां पे कुछ हुआ था, कुछ दिख रहा है अब ये कैंडल में क्या हुआ है? ये कैंडल में तो कई सालों का लो लगा दिया। देखो, 1 2 3, हम चौथे साल और 5वें साल, मतलब यहां तक गिरे थे। ये यही साल, एक ही साल, तो हम चल रहे थे और ऐसे गिरे कि प्रीवियस 5 ईयर लो पे आ गए। पर सर लोअर लेवल से क्या है? बाइंग। लोअर लेवल से बढ़िया सा बाइंग है, राइट। और ये इन्वर्टेड हैमर नहीं, ये हैमर बनी आप, राइट। हैमर जो सजेस्ट करती है
कि मैं गिर रहा हूं पर गिरने में मजा नहीं, लोअर लेवल से मेरे में बाइंग आया है। और हैमर बनने के बाद भी दूसरे 2 साल अभी हमने हायर हाई तो लगाई दिए है, ये साल के तो अभी 2 ही महीने हुए, वी कांट से राइट नाउ, राइट। पर अब नेगेटिव नहीं, हमने लो नहीं लगाया है पिछले कम से कम 2 सालों से, और हमारी हैबिट क्या है, हर साल नया हाई लगाने की, राइट। जहां पे 2 साल हमने आराम किया था, 2 साल देख सकते हो आप लोग, निफ्टी यहाँ पे आराम कर रहा था। तो ये लगता है आराम, अरे क्या कुछ नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा खाली आराम कर रहा था 2 साल। पर सही में जो ट्रेडर लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं यहाँ। वो परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 2 साल में 750 दिन आते, सही बात है कि नहीं, जिसमें से 500 दिन बाजार खुलता है सुबह 9:30 बजे, बंद होता है 3:30 को, और वो देखते हैं मेरा शेयर नहीं चला है। क्या बोरिंग टाइम है, 2 साल होने को आए, ये शेयर चलता ही नहीं, छोड़ो इधर से, अभी अपने कोई और कुछ अच्छा ढूंढते, बिटकॉइन ढूंढते, यहां से वहां, वहां से यहां। यही मोमेंटम ओरिएंटेड साइकोलॉजी में ये होता है। पर जो वैल्यू बायर है वो देख रहे हैं कि उनकी जो कंपनी है उनके धंधे बढ़ते जा रहे, कठिनाई वाला समय है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, कोई बात नहीं, तो मेरा शेयर करेक्शन में कोई बात नहीं, पर मैं करूंगा क्या, एक्यूमुलेट। जब मेरी कंपनियों के धंधे बढ़ते जा रहे, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे, राइट, एक शॉर्ट टर्म अगर कोई प्रॉब्लम आया है, कोई चिंता की बात नहीं। वैल्यू बायर जो होते हैं दोस्तों, वो ऐसे ही समय का वेट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जब पूरे गांव के स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, वो आते हैं और हाहाकार मचा होता है, लोग हैरान होते हैं, शेयर बाजार की ऑफिसों पे जाना बंद कर देते हैं। वैसे अभी आजकल ये डायलॉग नहीं बोलना चाहिए, पहले हम ये बोलते थे लोग ब्रोकर की ऑफिस जाना बंद कर दे, तब समझो कि सही समय आपका आया है। अभी कहाँ कोई जाता नहीं है ब्रोकर की ऑफिस, अब तो ऑनलाइन है, तो अभी हमको डायलॉग चेंज करना पड़ेगा लगता है। जिस दिन लोग मनी कंट्रोल को बार बार ओपन करना बंद कर दे, उस दिन समझो अब अपना समय आया है बाई करने। ये ट्रेडर लोग बोर होके निकल जाते हैं, और फिर सही इन्वेस्टर ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं। जनरली लोग कहते हैं मार्केट इज ऑलवेज राइट। ये जरूरी नहीं है मार्केट इज ऑलवेज राइट, क्योंकि मार्केट अगर हर टाइम सही है तो आपको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। मार्केट इज राइट बट नॉट ऑल टाइम, और जब वो सही नहीं होता है, वो अपॉर्चुनिटी गैप हमको ढूंढनी है। मार्केट अंदाजा लगाता है भाई बहुत बुरा हाल है, कंपनी के सेल्स प्रॉफिट बहुत गिरेंगे, मारो इसको, और शेयर का प्रॉफिट इतना डाउन आता है और शेयर इतना ज्यादा गिर जाता है। जो वैल्यू बायर होते हैं वो अपॉर्चुनिटी का फायदा होता है, उन्हें पता है कि चलने में भी ऐसा होगा, प्रॉफिट इतना बढ़ेगा ना शेयर इतना दौड़ेगा। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी गैप होती है प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गैप होती है बाइंग की। ये कौन समझता है, वैल्यू बायर समझता है। मार्केट बहुत बार गलतियां करेगा, मार्केट यानी इन्वेस्टर, और उन गलतियों का हमें लाभ उठाना है। दिस वॉज अ लॉन्ग करेक्शन पीरियड जिसने हमें जबरदस्त ट्रेनिंग दिया, राइट। और हम ये ट्रेनिंग से, ये जो करेक्शन पीरियड था, इससे हम जबरदस्त मजबूत हुए। ये वो टाइम था जब हमारे सब म्यूचुअल फंड आधे हो गए थे, कितना मेहनत कर करके पैसा जमा किया था, ऑल म्यूचुअल फंड्स वर डाउन, ऑल स्टॉक्स वर डाउन, नहीं पता चलता था क्या करें। तब एक ही सपोर्ट आया, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म, राइट। दिस आर एनुअल चार्ट्स विच कैन गाइड यू मोर, बराबर। जहां पे आप देख रहे हो कि आपका जो एनुअल कैंडल, जनरली हम लोग ऐसा बेरिश कैंडल देखेंगे नहीं, राइट, इंडियन मार्केट में, क्योंकि आपका जो जीडीपी है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कि आप ऐसी कंट्री में देखोगे जिनका जीडीपी नहीं बढ़ रहा, पर फिर भी यहाँ पे 2008 में ऐसा कैंडल बना। क्यों बना, क्योंकि दुनिया भर में मंदी का माहौल था। तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग आई, इसने आपको कितने साल हैरान किया, 1 2 3 4 5 6, 7वें साल इधर बाजार चला और फिर बाजार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, राइट। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली, मैं लकी भी कहूंगा कि ये समय में हम लोग सीखे और यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा माल इकट्ठा कर सके, और जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा की लर्निंग दी थी उसमें हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, तभी हम हर साल हम मल्टी ईयर रैली देख रहे हैं। बाकी बहुत से दोस्तों ने उसी साल माल बेच दिया,
अरे यार पीयूष 7 साल से बाजार में चल रहा है यार, पहली बार चला है, मारो गोली भागो इधर से, नाम नहीं लेने का दूसरी बार बाजार का। ये तो आज टूटता है कल गिरता है, बाजार में डायलॉग ऐसे चलते हैं, जो बेच पाया वो खुशी है, राइट। उन्होंने देखे हुए थे, भाव चलते ही नहीं है तो चलते ही नहीं है तो बेच डालते हैं लोग। अगर आप लोग लॉन्ग फंडामेंटल को समझ के ये सारी चीज करोगे, फेयर वैल्यूएशन, अभी जो मैंने जैसे पेज का उदाहरण दिया, अमेजिंग। जब हर साल धंधा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मैं क्यों चिंता करूं? एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, अभी शुरुआत हुई है ये सब चीजों की दोस्तों। अभी भी हम गरीब कंट्री है, याद रखो। किसको चौकी पोसाएगा, परवड़ेगा? हम अभी तक हाई पॉवर्टी रेशियो वाले कंट्री थे तो किसी को नहीं परवड़ता था। कम से कम हम हाई पॉवर्टी वाले कंट्री से निकल गए हैं, अब पुअर है पर पॉवर्टी नहीं है, तो कुछ लोग यूज कर सकते तो भी आज इतना टर्नओवर है। कोई भी उदाहरण ले लो अलग अलग कंपनियों के। अब जब आपका कंट्री रिच क्लास में जाएगा, लोग प्रीमियम प्रोडक्ट और खरीदेंगे, प्रीमियमाइजेशन का जमाना है दोस्त, राइट। सो व्हाट आई विल थिंक हियर, अलग अलग कंपनियों के जिसके भी आपने रिसेंट डेटा डाले होंगे, लेटेस्ट स्टडी योर कंपनी। आप लोग बताओ दोस्तों कौन सी कंपनियों के आपने लेटेस्ट डेटा डाले हैं। हम वो कंपनी के चार्ट भी देखेंगे और डेटा भी देखेंगे और दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी हर बार, मैं वापस कह रहा हूं, बाजार राइट होगा। बाजार कभी ज्यादा गिरता है, बाजार कभी ज्यादा चलता है। ये दोनों चीजों को हमें सूंघना है। ज्यादा गिरे फायदा उठाना है, ज्यादा चले यस उसका भी फायदा उठाना है, बराबर।